चलिए हमारे पास क्या है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बहुत बहुत ही छोटा चैप्टर, लेकिन अगेन अगेन 5-6 मार्क्स मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आपसे यही कह रहा हूं, चैप्टर छोटा है, बड़ा है, टफ है, इजी है, मार्क्स सबके सेम है, तो इंपॉर्टेंस सब सेम है। ऐसा नहीं छोटा चैप्टर इंपॉर्टेंस खत्म कर दो, नहीं भाई, मार्क्स तो मुझे इक्वल देगा। तो 5-6 मार्क्स का बात नहीं। अब जरा इधर देखो, किताब कॉपी थोड़ी देर के लिए बंद, प्लीज इधर देख लो बस। लेकिन चैप्टर 1 को कंक्लूड कर लेना, कंप्लीट कर लेना, कहीं भी लगे तो उसको पूछ लेना। वो ऐसा हो जाना चाहिए कि जब आपका बोर्ड एग्जाम हो तो आपका परफेक्ट कि नहीं सर तैयार है, चैप्टर 1 में कोई डाउट नहीं। क्लियर? चलिए, लास्ट क्लास में 9th में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने 9th में पढ़ा था पॉलिनोमियल, है ना भाई। अगर मैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो कुछ शायद इस तरह से लिखते थे, a0xn a1xn-1 a2xn-2, है ना सर, ऐसे कुछ करते थे, an-1x प्लस a। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की पावर्स हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको कुछ याद हो, सिर्फ इस पे एक कंडीशन थी, जो पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, पावर हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन थी। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। याद है कुछ भाई? यहाँ पे माइनस में नहीं होनी चाहिए पावर, या 1/, में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप कुछ भी लिख दो वो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है? लेकिन हमने क्या किया था, हमें क्या जरूरत है, पॉलिनोमियल को शायद मेरे बच्चे आप लोगों ने 2 तरह से कैटेगराइज किया था। ये जो हमारे पास होते हैं, जितना हमें जरूरत है मैं बस उतने की जरूरत बताऊंगा आपको। ये जो हमारे पास होते हैं जहाँ प्लस माइनस आ रहा है, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो शायद आपने पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेस पे कैटेगराइज किया था। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको क्या कहा था आपने? मोनोमियल। उसको क्या कहा था? मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको क्या कहा था? बाइनोमियल। 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। यही कहा था ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने जो हमारे पास हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको आपने कहा था डिग्री। उसको आपने क्या कहा था? डिग्री। और आपने डिग्री के बेस पे भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया। यस या नो? अगर हमारे पास डिग्री 0 हो जाए, डिग्री क्या हो जाए? 0, बस यहीं से आपकी पढ़ाई शुरू। डिग्री अगर 0 हो जाए तो उसको आप 0 पॉलिनोमियल कहते थे। क्या कहते थे? 0 पॉलिनोमियल, है ना भाई? 0 पॉलिनोमियल। जैसे मैं आपसे कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर उसे लिखने लगूं तो px इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट a। ठीक है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, वेरिएबल है बट उसकी पावर 0 है। उसकी पावर क्या है? 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, तो इसलिए हमें विजिबल नहीं है, तो हम बिना इसके भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, यहाँ भी ये रहता है कि ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो कांस्टेंट है 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा? 0 पॉलिनोमियल या कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री मेरे बच्चे 1 आ जाए, डिग्री क्या आ जाए? 1, तो शायद आपको याद हो आपने उसको क्या कहा था? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहा था? लीनियर पॉलिनोमियल। उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है px इज इक्वल टू ax प्लस b, यहाँ पे डिग्री 1 है। कंडीशन यहाँ भी सेम है, a इज नॉट 0, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म ही 0 हो गई तो फिर वो लीनियर नहीं बचेगा। डिग्री अगर हमारे पास 2 हो जाए तो आप क्या कहते थे उसको? क्वाड्रेटिक। पूरा चैप्टर आपका इसी पे बेस्ड है। अभी जो बुक चेंज हुई है उसमें तो क्वाड्रेटिक से आगे भी था, उस पे क्वेश्चंस भी बेस्ड थे, बट आपके यहाँ सिर्फ यहीं तक रह गया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अच्छी बात ये है, अगर यहाँ आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सीख लेते हैं, जीरोज निकालना सीख लेते हैं, तो चैप्टर 4 इसी पे है, एज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां भी सॉल्यूशन ऐसे ही निकालेंगे। चले जाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर, वो ये है। मुकीम, ऊपर से भी दोनों बच्चों को ले लेना, भैया को सिमरा को। हमारे पास क्या है? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, और a इज नॉट 0। a इज नॉट। अब जरा ध्यान से सुनो, चैप्टर क्या है? चैप्टर यहाँ के ये है, इधर देखिए। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे मेरा px इज इक्वल टू 5 है, px इज इक्वल टू
5। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल है। आप लोगों ने 9th में रखना सीखा होगा। आपसे कहा होगा P0 निकाल के दिखाओ, आपसे कहा होगा P1 निकाल के दिखाओ, आपसे कहा होगा P-2 निकाल के दिखाओ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि सर जो हमारे पास x है उसकी वैल्यू ये रख दीजिए, उसकी वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ x है ही नहीं, यहाँ x, अगर आप P0 रखेंगे तब भी 5 रहेगा, P1 रखेंगे तब भी क्या रहेगा? 5 रहेगा, P-2 रखेंगे तब भी क्या रहेगा? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है Px = x-2, अब अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 - 2 क्या हो जाता है? 0। प्लीज ध्यान से देखिए और रिकॉल करिए। क्या आपको याद है कि सर जब ऐसी वैल्यू रखते थे जिसके रखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाता था तो हम कहते थे 2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल? यस या नो? याद आया कुछ? आपने तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा होगा। इसकी एक लिस्ट बना ली? नाम नहीं लिखे? आप लिस्ट बना ली, नाम तो मैं लिख लूँ एक पेज पे। हाँ भाई, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है कि सर हम उसको उस पॉलिनोमियल का 0 कहते थे। क्या कहते थे? 0। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, ये मेरे पास 0 पॉलिनोमियल है। ये मेरे पास क्या है बच्चे? इसका कोई 0 नहीं हो सकता। आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रखो, ये कभी भी 0, इसका कोई 0 नहीं होगा। यहां देखो, ये है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या है? इसका सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसे हो सकती है जिसके रखने से 0, तो लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक 0 होगा। लेकिन जरा मुझे इसके बारे में बताओ, अगर मेरे पास ये हो जाए Px = x² - 4, x² - 4, बेटे अगर मैं x की जगह -2 रख दूं, x की जगह क्या रख दूं? -2, तो जरा मुझे बताओ क्या होगा? -2 रखने से -2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4। ध्यान से सुनते रहिए, देखिए तभी मजा आएगा। अगर मैं यहाँ x की जगह +2 रखूं तो बताइए जरा क्या होगा? P + 2, तो 2 का स्क्वायर -4, ये भी क्या हो गया? 4, 4 - 4। तो ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा था? क्वाड्रेटिक। इसके कितने जीरोस हो गए? प्लस भी और, जरा इधर बताओ। चलो, ये मेरे पास है Px = x² + 4, यहां प्लस कर दिया मैंने। अभी मेरे पास क्या था? माइनस। यहां मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, वो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, वो स्क्वायर होने के बाद। और ये है +4, तो क्या कभी भी वैल्यू 0 आएगी? भाई 0 लाने के लिए क्या जरूरी है? एक बार प्लस में हो और एक बार, खड़े जाओ डॉक्टर साहब, नींद आ रही है, नींद भाग जाएगी, थोड़ी देर खड़े रहो। हाँ भाई देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ भी रखूं, इसकी वैल्यू कभी 0, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 9 जीरोस भी हो सकते हैं, कोई 0 नहीं। ठीक है, एक चीज और देखो जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं Px = x² + 4x + 4, x², ध्यान से देखो, चीजें छोटी छोटी सी, यही आपके एग्जाम में एमसीक्यूज बनेंगे, छोटी छोटी चीजें। x² + 4x + 4, तो बेटे ये क्या है? ये बेसिकली x + 2 का होल स्क्वायर। x + 2 का, भाई आपको पता है a² + b² यानी कि 2 का स्क्वायर + 2ab। नींद भागी? बैठ जाओ। आ गया ये, तो ये क्या हो गया? x + 2 का होल स्क्वायर। अब फैक्टर तो बेटे इसके 2 हैं, फैक्टर तो कितने हैं? 2, लेकिन x की जगह -2 रख दूं, क्या रख दूं? तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक वैल्यू आई है जिससे 0 मिल रहा है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 वैल्यू आई हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोई वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस 0 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकते हैं, और 2 भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है कि हमारे पास जो डिग्री होती है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है भाई, हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिग्री होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू डिग्री। वो भी कब? अगर डिग्री को हम n ले रहे हैं, वो भी कब? 4 n is more than 1, n is, क्योंकि 0 के लिए 9 जीरोस, 0 के लिए 9 जीरोस, और लीनियर के लिए 1 जीरोस मस्ट है। क्या है? लीनियर अगर है तो 1 0 होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जीरोस के लिए 9, लेकिन अगर 1 से आगे जाता है, यानी कि 2 3 4 5, तो अगर क्वाड्रेटिक है, आपने पता है 3 वाले को क्या कहते थे? क्यूबिक। 4 वाले को क्या कहते थे? नींद आ रही है?
नहीं अभी एक्सरसाइज बताई मैंने, नींद भागनी है। हाँ भाई, बाय क्वाड्रेटिक तो हम क्या कह रहे हैं, अगर एक से ज्यादा यानी कि क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए, बाय क्वाड्रेटिक के लिए, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, और मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम डिग्री के इक्वल। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 0 भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। किसी हाँ, ये 0 नहीं, किसी में भी A 0 नहीं होगा, B तो हो सकता है, B से कोई फर्क थोड़ा पड़ता है हमें। तो ये जो है देखो इधर इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है सर क्या आप कह रहे हो A 0 नहीं है, क्योंकि हम किसको कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पावर के बेस पे। किसके बेस पे, अब आपने इसको ही 0 कर दिया तो 2 वाला तो खत्म हो गया, तो अब ये क्या बचा, लीनियर, क्वाड्रेटिक तो नहीं रहा। आगे इसमें अगर इसको 0 कर दूं या इसको, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। ये कंडीशन।